अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के घुमाने का असर जो है वो आज हमने डिस्कस करना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर फोर्सेस डिफरेंट एंगल के साथ लगे या डिफरेंट तरीके के साथ फोर्सेस लगे तो उन फोर्सेस का ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असर क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो आज हमने क्या करना है देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फोर्सेस होती कौन सी हैं। हमारे पास पैरेलल फोर्सेस हैं, फिर हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं। एक पैरेलल हमारे पास होती हैं लाइक पैरेलल, एक हमारे पास होती हैं अनलाइक पैरेलल। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं। कि अगर हमारे पास द फोर्सेस विच आर टू पैरेलल ईच अदर, वो फोर्सेस जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हों वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं, पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हों वो वाली फोर्सेस क्या कहलाती हैं, पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। क्या लिखेंगे, द फोर्सेस which are parallel to each other are known as parallel forces कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो, पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ पे देखना है कि पैरेलल है क्या चीज़। अगर हमारे पास कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अजसाम हैं जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करें, क्या करें वो, चाहे वो हमारे पास ये डायरेक्शन है, चाहे वो ये डायरेक्शन है, चाहे वो ये डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन के अंदर वो मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो हमारे पास विच आर पैरेलल या हमारे पास कह सकते हैं इन सेम डायरेक्शन टू ईच अदर आर नॉन एज पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो कितनी होती हैं। ये हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक हमारे पास होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कौन कौन सी हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और दूसरी हमारे पास हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए लाइक और अनलाइक का क्या मतलब है। लाइक हमारे पास एक जैसी फोर्सेस होंगी और एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगी। कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं, लाइक कहलाती हैं, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल तो हों लेकिन वो क्या हो, इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हों, वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है। हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, कौन सी होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर दैट आर पार्टिकुलर के हमारे पास पैरेलल फॉर ईच अदर हों। वो तमाम फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन के अंदर हों वो तमाम फोर्सेस क्या कहलाती हैं, पैरेलल फोर्सेस। विच आर द फोर्सेस विच आर parallel to each other but in same direction, लेकिन उनकी जो सिमत है, डायरेक्शन है, वो क्या हो, सेम हो। वो वाली फोर्सेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान घर में लेके जाते हैं,
उसके अंदर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हम फ्रूट की एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बैग है, क्या है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एप्पल्स हैं। इसको यहाँ से क्या किया हुआ है, घेरा लगाई हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास एप्पल्स हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर, एप्पल्स हैं। इन एप्पल्स का जो वज़न है, मास है, वो क्या होता है, इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है, एप्पल्स हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन हर एक एप्पल्स का जो वज़न है वो हमारे पास क्या है, नीचे की जानब एक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास हम देख चुके हैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, कि हमारे पास उसका वेट जो है वो उसकी फोर्स कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने बात की है द फोर्सेस विच आर पैरेलल। ये सारी फोर्सेस पैरेलल हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर, बट इन सेम डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की जानब है, सेम डायरेक्शन है। तो ये वाली फोर्सेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। फिर हमारे पास इसकी मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई रॉड है, क्या चीज़ है, हमारे पास कोई रॉड है, इस रॉड को किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ ऊपर क्या रिजिड बॉडी के साथ क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लटका। इसके इस साइड पे भी वेट लगा देते हैं और इस साइड पे भी क्या लगा देते हैं, वेट लगा देते हैं, जिसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास वो है mg के बराबर है। और इधर भी हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर है, mg। मतलब इसका भी वेट डाउनवर्ड है, इधर भी डाउनवर्ड है। यहाँ पे मैस है, जिसको मैं मैस लटका देते हैं, जिसका मास m है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट की फोर्स है, जो कि क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये वाली फोर्सेस जो है वो क्या कहलाती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती। इसके बाद हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक हाँ जी। अब इसमें क्या होगा, अनलाइक का मतलब है मुखालिफ, एक दूसरे के अपोजिट। लाइक फोर्सेस के अंदर बात की द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन सेम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे इन डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल कर दें, क्या कर दें, इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन या कर दें या अपोजिट इन डायरेक्शन कर दें, तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाती हैं, अनलाइक फोर्सेस कहलाती हैं। मतलब कि हमारे पास द फोर्सेस which are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल तो हूँ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, मुखालिफ हो एक दूसरे के, तो वो फोर्सेस हमारे पास जो है वो क्या कहलाती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मेरे पास रॉड है, इसका मरकज़ी पॉइंट है, इसके ऊपर एक हमारे पास फोर्सेस नीचे को लग रही है, एक फोर्सेस की जानब क्या लग रही है, इसको मैं कह देता हूँ F1 है, इसको मैं कह देता हूँ क्या है, F2 है। एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन उसकी सिमत क्या है, मुखालफत है, मुखालिफ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये F1 और F2 जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, वो एंटी पैरेलल है। तो वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि हमारे पास इन फोर्सेस को ऐड अप कैसे करना है, क्या करना है, एडिशन ऑफ फोर्सेस है। टॉपिक 2 नंबर है हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं। द रिजल्टिंग फोर्स इज ए सिंगल फोर्स, यहाँ पे ये कह सकते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्सेस एडेड टू बी एडेड, कि जितनी फोर्सेस को हमने ऐड करना है उस फोर्स का इफेक्ट, उस फोर्स का असर वही होगा जितना हमारे पास उन तमाम फोर्सेस का एक भी जिस्म के ऊपर होगा।
वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं हमारे पास, एडिशन ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। क्या होगा हमारे पास कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज ए वो एक क्या होती है, सिंगल फोर्स होती है, दैट हैज सेम इफेक्ट, दैट उसका जो असर होता है वो क्या होता है, सेम होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, एज द all the forces which are to be added, जिन फोर्सेस को आपस में क्या किया जाता है, एडेड किया जाता है, उन फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो हमारे पास एक सिंगल फोर्स की सूरत में नज़र आता है। किस सूरत में नज़र आता है, सिंगल फोर्स की सूरत में नज़र आता है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कौन सी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके कि वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल मैथमेटिकल रूल के साथ ऐड अप नहीं किया जा सकता। इनको ऐड करने के लिए फॉर ऐड करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड जो है वो क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, हेड टू टेल रूल है। अब यहाँ पे हमने वेक्टर्स जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस को ऐड अप करना है बाय हेड टू टेल रूल की मदद से। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, या मैं कह देता हूँ कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक को मैं कह देता हूँ ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। क्या चीज़ है हमारे पास, बी फोर्सेस है। कि हमारे पास एक ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। इन दोनों को एडेड करना है बाय हेड टू टेल रूल के साथ। फर्स्ट वेक्टर की अगर मैं कह दूं कि ए वेक्टर है, इस वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास उसका क्या होता है, सम होता है। ए और बी दोनों का सम है। ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। अगर यहाँ पे कह दें कि हमारे पास F1 और F2 दो फोर्सेस हैं तो हमारे पास जो फोर्सेस का रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, F1 प्लस F2 आता है। अब अगर कंसीडर कर लें कि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं। कितनी फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं, जिसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास हैं एक फोर्सेस F1 फोर्स है, दूसरी को मैं कह देता हूँ कि मेरे पास F2 फोर्सेस है, और तीसरी हमारे पास क्या चीज़ है, F3 फोर्स है। और फिर हमारे पास जो फोर्स है वो है हमारे पास कौन सी, फोर्स नंबर 4 है। इन फोर्सेस को अगर आपस में हमने एडेड करना है तो उसके लिए भी हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो क्या होगा, F1 फोर्स है, इसके हेड को दूसरे फोर्स के टेल के साथ F2 फोर्स है, और फिर हमारे पास उसकी तीसरी फोर्स है F3, और हमारे पास उसकी कौन सी फोर्स है, F4। और इस फोर्स का जो हेड होगा उसके हेड को फर्स्ट फोर्स की टेल के साथ क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, मैच करना होता है, ताकि हमारे पास उसकी जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो सके। वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। और वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगा, इन चारों फोर्सेस का सम होगा, एडिशन होगी। वो हमारे पास क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल कहलाता है कि हमने फोर्सेस को ऐड अप कैसे करना है। हेड टू टेल रूल अप्लाई करने का जो मेथड होता है वो क्या है,
सबसे पहले देखना है कि हमारे पास सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है कि जिसकी मदद से हमने फोर्सेस की डायरेक्शन और उनकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। फिर उन फोर्सेस को दोबारा से रीड रहा इस तरह से करना है कि फर्स्ट फोर्स की डायरेक्शन का जो हेड है वो सेकंड फोर्स की टेल के साथ क्या हो, एडप्ट हो। तो इस तरह से हम उन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमारे पास टर्निंग चैप्टर स्टार्ट किया, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, फिर हमने लाइक पैरेलल पढ़ा, अनलाइक पैरेलल पढ़ा, और उसके बाद हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ी हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।